हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे 3 पीसेस में। इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40 और कमर का साइज़ 32 है। लेंथ हमें 13.5 इंच रेडी करना है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 14.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। बैक पार्ट में 13.5 इंच हमें रेडी करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट में आयर हुक के लिए 1/2 इंच, या आप जितना ही स्टिचिंग कर सके उतना ही लें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आयर हुक के लिए 1/2 इंच छोड़कर हम शोल्डर ले रहे हैं। 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और ऐसे स्केल से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। इसको बराबर कर लेते हैं, इधर से भी देख लेंगे हम। तो ऐसे हमने बराबर कर लिया है। कॉर्नर से आर्म होल 1.5 इंच 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 32 का चौथा भाग 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच छोड़ के नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। और नेक की लंबाई हम रख रहे हैं 11 इंच। नीचे साइड से भी 3 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ से हमें 3 इंच डिजाइन के लिए, डिजाइनर नेक है, इस तरीके 3 इंच पर हमें ऐसे गोलाई में शेप देंगे। और इस तरीके से हमें क्रॉस का ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको हम कमर साइड और इसको बराबर करेंगे और इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड कर सेंटर में हमें ऐसे 3.5 इंच पर हमें टक्स के लिए बैक साइड में दोनों साइड 1/2 इंच लेंगे। और शोल्डर से 1/2 इंच हम नीचे साइड से और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये बैक पार्ट कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमें बराबर कर लेना है। और यहाँ से हम बैक पार्ट की लंबाई हम ले रहे हैं 15.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर है 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल 1.25। और इस तरीके से गोलाई में हमें ड्रॉ कर लेना है। जो साइज है 40 का चौथा भाग लेना है 10 इंच और प्लस 1/2 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 32 चौथा भाग 8 इंच 3 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे यहाँ से हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। लंबाई 9.5 इंच 9.5। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो शेप है आप कोई सा भी दे सकते हैं और कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट 11 इंच और यहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे बेल्ट के लिए लेना है। टक्स पॉइंट से नीचे 2.5 इंच ये बेल्ट रहेगा। ये टक्स पॉइंट है।
इधर साइड से हमें शेप देने के लिए राउंड शेप 2 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हम आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं, और या चाहे तो आप इस तरीके से ब्लाउज का जो साइज़ है 40 का हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच, नीचे भी हम उतना ही लेंगे 4 इंच। और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3 इंच हमने टक्स कर लिया था, हम 2 इंच लेंगे, 1 इंच स्टिचिंग में रहेगा सिलाई के लिए, तो दोनों साइड 1-1 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी, और इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो 1/2 इंच पे इस तरीके से आएगा, इसको हम बराबर कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे डाउन, तो ये जो है फ्रंट पार्ट जो है ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लिया है, इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। फ्रंट पार्ट में जो भी साइज है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब हमें इस तरीके से, आप चाहे तो इस तरीके से राउंड शेप में भी इस बेल्ट को ले सकते हैं, या तो सीधा भी। तो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम छोड़कर हम कट करेंगे स्टिचिंग के लिए। इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से डिजाइन के लिए यहाँ से इस चीज़ को हम कट कर दे रहे हैं राउंड शेप को। अब हमें ब्लाउज का जो कमर का साइज लेना है 32 का 8 और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो बेल्ट में हमें टक्स की नहीं ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब जब स्टिचिंग होगा तो ये बराबर पे आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिए। डबल फोल्ड कर इस तरीके से हमें कटिंग को रखनी है। ऐसे हम सेट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। जब भी मेन फैब्रिक हम कट करें तो 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेपर पर पहले कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो ये कट हो गए हैं। सेम हमें इसी तरह बैक पार्ट को भी कट कर लेना है, तो हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हमें स्टिच करना है, तो मैं फ्रंट पार्ट स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है, और ऐसे हमें अस्तर और मेन फैब्रिक जो है उसको स्टिच करना, अटैच करना है दोनों को। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच हो गए। अब हम नेक वाले पार्ट को जो है मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को हम रखेंगे, और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है, और इस तरीके से हमें कट्स लगाने हैं। अब इसको हमें पलटकर अस्तर के साइड जो है सीधे साइड में सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हमें पलट कर सीधा कर लेना है। अब इस तरीके से किनारे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। सेम हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया, स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से, या चाहे तो आप नीचे साइड से बराबर में इस तरीके से पकड़कर अटैच करेंगे दोनों पार्ट को, प्रिंसेस पार्ट को। तो ऐसे सेट करते हुए स्टिच करेंगे तो प्रिंसेस का कोई भाग छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में अटैच होगा। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है, एकदम उभरा हुआ भी आया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है।
अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लिया है और इस तरीके से डबल फोल्ड कर हम लॉक करेंगे और इस तरीके से पलट कर हम इसमें दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो हम इस तरीके से पहले सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से नीचे साइड से ऐसे रखेंगे और दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है और दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह स्टिच कर ऐसे बराबर में करते हुए हमें अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। तो ये आप लहंगे पे भी बना सकते हैं, वेडिंग के लिए भी बहुत ही खूबसूरत रहेगा, बहुत ही इजी है। देख सकते हैं इस तरीके से दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने सीधे साइड में मेन फैब्रिक के अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें स्टिच करना है। दोनों साइड हम स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों साइड जो लॉक कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लेना है। अब इसे हमें पलट लेना है। तो आप फिंगर से भी पलट सकते हैं क्योंकि चौड़ी है। तो ऐसे हमने पलटकर हमें सीधा कर लेना है। तो ऐसे हमने पलट लिया है। ये बेल्ट है। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है ऐसे बराबर में रखकर। और ऐसे हम अटैच करेंगे बेल्ट को। तो ऐसे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है किनारे से उसको कट कर लेना है। और ये देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। एकदम उभरा हुआ वेडिंग के लिए एंड पार्टी के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बैक पार्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।